छात्रों, द्वितीय भाग में आपको स्वागत है। एकाएक दरवाजा खोलने की तीखी आवाज होती है। 12वीं हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए आते हैं। पिता, पिता। सुशीला और दोनों मिलकर 12वीं, 12वीं, हाँ मैं 12वीं हूं। सुशीला, बेटा तू कहाँ रहा रे? मेरे बेटे तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया? तू कहाँ था? तेरी इतनी तू क्यों चला गया था? कहाँ था मेरे बेटे तू कहाँ था रे बेटे? मां शांत रहो, मां शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। ವಾ ನೀ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಕೋತಾ ಈ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟು। सुशीला तेरे पिता भी कहते हैं अपने चित्त को स्थिर रखो, तू भी यही कहता है। मैं कहाँ ले जाऊं अपने चित्त को? प्रभु, इस संसार में मां के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया? हे देवा, ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲಿಲ್ಲ? ತಂದೆನೂ ಹಂಗ ಅಂತಾನೆ, ಮಗನೂ ಹಾಗ ಅಂತ। मां, मैं यह कहता हूं बेटा, अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी। सुशीला कहती है 12वीं से, तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया था या नहीं? मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हूं। मां, मैं इतनी ग्लानि में हूं मां कि संभवतः मुझे जीवन भर भूख न लगे। मैं इतनी ग्लानि में हूं मां कि संभवतः मुझे जीवन भर भूख न लगे। तो पुत्र 12वीं, तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? नहीं मां, नहीं। ओ मेरा लाल, 2 दिन का भूखा है। मैं अभी भोजन लाऊंगी। नेपथ में पुकारती हुई चली जाती है। और आबा, ये आबा, कवि ये आ गया है, 12वीं आ गया है, उसने अभी तक भोजन नहीं किया। कहाँ है उसका भोजन? कहते हुए मां प्रस्थान कर देती है। तो अब पिता और पुत्र दोनों यहां पर बच जाते हैं। तो 12वीं अपने पिता श्रीधर से संबोधित करते हुए बताता है, पिता, मैं आपका पुत्र होने योग्य नहीं, इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। अप्पा, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯ ನಾನು, ಈ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಖಡ್ಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ। वत्स, हे पुत्र, तुम्हारे मुख में ये शब्द शोभा नहीं देते, अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूं कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। ಏ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದ ತನ್ನ ಮಹಾಕವಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸುಂದರ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊರಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಂಥ ಕಠೋರವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ। ಹುಚ್ಚ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ? क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? सचमुच ही मैं मूर्ख हूं पिताश्री, विकल बुद्धि हूं मैं, और यह तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे। ನೀವು ಈ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। पुत्र 12वीं, मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है पुत्र, निर्बलों का प्रमाण है। किंतु पिताश्री, 12वीं कहता है, यह तलवार मेरा मस्तक काटेगी, उस ग्लानि को काट देगी जो मेरे जीवन को जंजा की भांति जगजोर रही है। अप्पा, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, जब तक आप मेरे सिर नहीं काटेंगे तब तक मुझे समाधान नहीं हो जाएगा। ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ। श्रीधर अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहता है, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है, और इस जीवन की शक्ति से ग्लानि को दूर करो। और ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है, और इस तरह ग्लानि प्रदान नहीं है, जीवन प्रदान है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो। तलवार की अपेक्षा क्यों रखती हो? तुम महान कवि होकर तलवार क्यों अपने साथ रख लिया? और तुम्हारे जुआ से सुंदर शब्द निकलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल हृदय होता है। तुम इतना कठोर क्यों बन गया पुत्र? क्योंकि जीवन प्रदान है, तो इस प्रधान रूप जीवन को तुम अनुभव करना होगा। तो लेकिन ऐसा क्यों बता रहे हो? तुम महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, लेखनी, तलवार नहीं। यह तलवार कैसी पुत्र?
ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಖಡ್ಗಲ್ಲ. ನೀ ಮಹಾಕವಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? पिताश्री, मैं महाकवि बनने योग्य नहीं हूं, मुझे और लज्जित मत कीजिए पिताश्री, और लज्जित मत कीजिए पिता. तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है तलवार. जीवन का स्वामी नहीं हूं मैं, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है. पुत्र भारवी, ग्लानि काला बादल है, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಕರಿಮೋಡವಿದ್ದಂತೆ. हे वत्स, जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, काला बादल जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक ही सकता है. उत्साह के प्रवाह से बादल को हटा दो. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಿದ್ದ ಚಂದ್ರಮ ಹೊಳಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಮೋಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಕತ್ತಲು ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಪುತ್ರ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸು. पिताश्री, वह रक्त के प्रवाह से ही हटेगा, वह रक्त से प्रवाह से, यह रक्त के प्रवाह से ही हटेगा पिता, और वह रक्त मेरे मस्तक का होगा. ನನ್ನ ತಲೆಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಆ ಕತ್ತಲು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ पिताश्री. पुत्र, मस्तक में सहस्त्रदल है वत्स, मस्तक में सहस्त्रदल जिसमें ब्रह्मा का निवास होता है. मस्तक में ऐसा सहस्त्रदल है जिसमें ब्रह्मा का वास स्थान है. ब्रह्मा वास होता है, ब्रह्मा का निवास होता है. सही बात है. यदि आप योगा करेंगे, हर दिन सुबह जब आप योगा करेंगे तो आपको सब पता हो जाएगा, पता चल जाएगा कि देखिए सब तो आप समझ लेने की कोशिश कीजिए. क्योंकि दो है, नीचे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र. सहस्रदल में ब्रह्मा का वास होता है. देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कैसे उनका विचार है, आप स्वागत कर लीजिए. उनकी प्रशंसा करनी होगी क्योंकि साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक सब प्रकार के एकांकियों की रचना करते हुए हिंदी साहित्य की सेवा की है उन्होंने. तो देखिए, मस्तक में सहस्रदल है वत्स, जिसमें ब्रह्मा का निवास होता है. मगने, सहस्रदलದಲ್ಲಿ स्वतः ब्रह्म निर्ताने. ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मादेव की आवश्यकता नहीं है. मैंने तुम्हारे दोष दिखाए तो उन्हें स्वीकार करने चाहिए था. मैंने तुम्हें बार बार नियंत्रण करने की कोशिश की. जब मैंने तुम्हें दोष निकाल कर दिखाया तो आपने उसे स्वीकार करना चाहिए था. या नहीं कि ग्लानि से 2 दिन घर आने का नाम भी ना लो. 2 दिनों से तुमने घर को ही नहीं आया. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲೋ ಕಂದ. ನಾ ಏನು ಅಂದಿದ್ದೆ, ಅನಬಾರ್ದು ಅಂದಿದ್ದೆ. अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में यह तलवार है और पिता से तुम अपना मस्तक काटने को कहते हो. अब आधी रात बीत गया है, तुम तलवार के साथ आए हो और मुझे बता रही हैं ले लो इस तलवार और मेरे गर्दन काट दो. क्यों पुत्र? मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे वांछित हो रही है. ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ತಮ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. पिता बारहवीं कहते हैं, यह सब स्वीकार करता हूं, आपसे विवाद करना मुझे और कष्टप्रद होगा, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं. पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचालित था. प्रतिशोध से प्रतिचालित था. प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध. हां पिताश्री, प्रतिशोध. आपने मुझे लांछित किया. जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ, आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया. जिन पंडितों को मैं पराजित करता था वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते थे, सभाओं में लांछित करते थे. 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने मेरी निंदा की तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया. मैं घर नहीं लौट सका. मेरी सारी विजय की उमंग रसातल में चली गई. मैंने समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान है तब तक मैं इसी प्रकार लांछित होता रहूंगा. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೀವಂತ ಇರುವರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರ ನಡುವೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಿರಿ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾ ತಡ್ಕೊಂಡೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇರುವರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ಅಪಮಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಚೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾದೆ. ಪುತ್ರ, ವತ್ಸ್, ಯಹ ಸತ್ಯ ಹೈ.
हाँ पिता, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक जघन्य पाप है। मैंने अनेक बार सोचा पिता को पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए, किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पिता को मेरे दोष ही दोष दिख पड़ते हैं, वे मुझे लांछित करते हैं, वे विद्वत मंडली में वे मेरा अपमान करते हैं। जैसे कि पुत्र की उन्नति को देखकर पिताश्री अपने मन में आनंद का अनुभव करने चाहिए था, लेकिन ठीक वो विरोधाभास हो रहा है। और मेरी उन्नति को देखकर, पुत्र की उन्नति को देखकर यहां पर मेरे पिताश्री मुझ पर ईर्ष्या कर रहे हैं और बड़ी सभा में सभी पंडितों के सामने मुझे अपमानित कर रहे हैं। कैसे सह सकूं मैं? तो ये विचार, ये ग्लानि मेरे चारों दिशाओं में घेर लिया और इसी चिंता में मैं और प्रतिशोध के आग में, प्रतिशोध के यज्ञ के कुंड में मैं तड़पते तड़पते मेरे समय बीतने लगा। मुझे समाधान ही नहीं हो पा रहा था पिताश्री। श्रीधर, मेरा अभिप्राय विद्वत मंडली में ही तुम्हारे दोष निकालने का रहा है। हाँ पुत्र, मेरा उद्देश्य यही था, विद्वत मंडली में ही तुम्हारा दोष निकालना था ताकि तुम सुधर सके। ಕೂಡಿದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ये पिता का कर्तव्य होता है, जब पुत्र धर्म के रास्ते पर भटक जाता है, धर्म के प्रतिकूल बन जाता है, अपने पुत्र को सावधान करने का कर्तव्य पिता का हो जाता है। तो मैंने पिता की जिम्मेदारी निभाने के वास्ते ही मैं तुझे नियंत्रण करने के लिए कोशिश किया, मैंने सही रास्ता पर जाने के लिए। क्योंकि जब अहंकार गर कर लेता है, अहंकार के भ्रमित होकर मनुष्य अंधा बन जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। और अहंकार का अर्थ ही है अवनति, नाश है। चाहे मानव हो चाहे दानव हो, अहंकार जब घेर लेता है वह सर्वनाश हो ही जाता है। हमेशा के लिए अहंकार मनुष्य के हृदय के दरवाजे को टटोलता रहता है, खटखटाता रहता है। जब भी वह दरवाजा खोल जाए, वह अहंकार शरीर में भाग ले जाता है, अंदर प्रवेश करता है। तो इसी अहंकार के वास्ते सब सर्वनाश हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, रावण भी सर्वनाश हो गया। क्यों? अहंकार के वास्ते ही। तो ये इसलिए मेरा पुत्र अहंकार के रूप में, अहंकार के गर्त पर अब वो जा रहा है। ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಳಾಗ್ತಾನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಪಮಾನ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಮಗ। मेरे अभिप्राय विद्युत मंडली में ही तुम्हारे दोष निकालने का रहा है। हौದು, ನಾ ಮುದ್ದಾಂ ಬೈದೆ। भारवी, पिता, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, देखिए ऐसा व्यक्तित्व था भारवी का, क्योंकि भारवी बहुत विज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी था। जैसे कि संस्कृत पंडित या संस्कृत कवि होने के नाते सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुका था। तो वहां पर भारती कहती है ना, साक्षात उनके जीभ में, जैसे कि जीभ पर सरस्वती नृत्य करती है, ऐसी मुझे लगी। तो क्या है? क्योंकि साक्षात सरस्वती का वरपुत्र जैसे था भारवी, तो इसलिए भारवी को जहां पर भी देखते थे सब लोग गौरव दिया करते थे, इज्जत दिया करते थे। तो यहां पर ये बताते हैं, देखिए इनका कहना है, भारवी का कहना है, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति कटक गया। ಯಾವ ಪಂಡಿತರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೋ, ಯಾವ ಪಂಡಿತರು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ, ಯಾವ ಪಂಡಿತರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರೋ, ಅಂತಪ್ಪ ಪಂಡಿತರ ಎದುರಿಗೆ ತಾವು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಶೂಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ತಂದೆ। और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया, इसलिए मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंचकर मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सका। ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡದಾದೆ।
ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದನೋ ಆ ಅಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ತಂದೆ. श्रीधर हाँ, अंतिम सीमा तक पुत्र, अंतिम सीमा तक. फिर तुमने क्या किया? ಕೊನೆಯ ಹಂತದೊಳಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ? बारहवीं कहता है, पिता मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन जलता रहा. फिर मैंने यह ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को समाप्त कर दूं. ಅಪ್ಪಾಜಿ 8 ಪಹರದವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಾದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧದ ಸೇಡಿನ ಜ್ವಾಲೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಡೆಯದಾದೆ. प्रतिशोध के यज्ञ के कुंड में मैं तड़प रहा था और कुछ भी मैं समझ नहीं पाया, समझ नहीं सका मैं, और मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सका. और अंत में मैं यही निर्धार किया कि पिता के जीवन को समाप्त कर दूं. ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ರಾತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ. श्रीधर कहते हैं, हाँ पिता के, ಎಂತ पुण्यात्म ತಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, पिता के कितना अच्छा होता कि मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती. ನನ್ನ ಮಗನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಾವು. वाह वाह पुत्र वाह, कितना अच्छा होता था, मैं बड़ा भाग्यशाली बन जाता था. पुत्र अभी समय है, अभी समय है. ಎಂತ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 12वीं कहता है, पिताश्री मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था. देखिए वास्तव में 12वीं इसी घर में यानी कि शय्यागृह में जो है छिप कर बैठा हुआ था, जैसे कि वह समय का इंतजार कर रहा था. आपस में पति पत्नी यानी कि माता पिता के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था सब कुछ सुन चुका है. आबा की बातें सुना है और भारती का प्रवेश भी देख लिया है, लेकिन अपने आप को संतुलित करते हुए छिप कर बैठा हुआ था. जब भी समय मिल जाए तो पिताजी की हत्या करने हेतु तलवार के साथ बैठा हुआ था. ये ಹೇಳಕತ್ತಾನ. मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था. जब आधी रात में माताजी और आप निद्रा में लीन रहते तो मैं दबे पाव आकर आपकी ग्रीवा पर यह तलवार रख देता. पिताजी मैं जो है संध्या से ही मैं वही समय को इंतजार करते हुए प्रतीक्षा करते हुए वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन आपको पता न लग जाए. जब भी आप और मां जब सो जाएंगे तो मैं इसी तलवार से मैं आपके गर्दन पर रख दिया करता था. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಧರ್ कहते हैं पुत्र से, फिर तुमने क्यों नहीं किया? ವಾಹ್, ನಮ್ಮಂತರ ಆದ್ರೆ ಯವ್ವ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ಮಕ್ಕಳು. ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ, फिर तुम क्यों नहीं किया? ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗನೇ ಈಗೂ ನೀ ಮಾಡ್ಬೋದು. फिर तुमने क्यों नहीं किया? यह कार्य तो तुम अब भी कर सकते हो. देखिए कितने हृदयवान है, देखिए, और श्रीधर का हृदय कितना विशाल है देखिए, क्योंकि वह महापंडित है, समझदार है और ज्ञानी है. वो बता रहा है अपने पुत्र से, अब भी तुम उस काम को कर सकते हो, मेरा वध कर सकते हो. ಈಗೂ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. पिता मुझे और अधिक लांछित न कीजिए. पिताश्री और मुझे और लज्जित मत कीजिए. मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाइए. आपकी यह पुत्र वात्सल्यता ही है कि आप मेरे अहंकार को दूर कर मेरे अधिकारी की उन्नति चाहते हैं. पिताश्री मेरे अहंकार को दूर करते हुए मेरी उन्नति चाहने वाले पिताजी आप हैं. मैं कितना पापी हूं. हो पिता आप कितने महान हैं. मेरे अहंकार को दूर कर मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता. मैं पापी हूं पिताश्री, मैं पापी हूं. पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला यह नारकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है. पिताश्री भिक्षा मांगता है. ಅಪ್ಪ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನು ಯಾವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಗನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನೋ
ಅಹಂಕಾರದ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು, ಮಗನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾ ಹೋದ್ನಲ್ಲ. मेरे पिताजी के उद्देश्य को मैं सही रूप से जान नहीं सका, समझ नहीं सका. मैं बड़ा पापी हूं पुत्र, मैं बड़ा पापी हूं पिताश्री, मैं बड़ा पापी हूं पिताश्री. आप इस तलवार से मेरे वध कर दीजिए. पापा जी नನ್ನನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿರಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಶಾಂತ ಶಾಂತ ಶಾಂತ, समाधान ಆಗು ಕಂದ. न तो मैं प्रतिशोध लेता हूं और न भिक्षा देता हूं. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಭಿಕ್ಷಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. फिर भी मैं दंड चाहता हूं पिताजी, ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. दंड की याचना करता है कौन? भारवी. श्रीधर बहुत अच्छी बात कहते हैं यहां पर, देखिए मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है. जो तुम पितृ हत्या करने हैं तो आ गए हो, लेकिन मैं पुत्र हत्या नहीं करूंगा. इसका तात्पर्य यह है पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है. ಪಿತೃ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ. बारहवीं कहता है पिताश्री फिर भी शास्त्र की आज्ञानुसार जो दंड हो वही दीजिए. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕಾಗುವುದೋ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾವು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. श्रीधर कहते हैं 12वीं से, किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया वत्स. दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है. जब पाप स्थिर हो जाता है तब दंड देना अनिवार्य हो जाता है. यहां तो पाप स्थिर नहीं है. कहां है पाप? जब यह पाप स्थिर नहीं है, जब यह पाप स्थिर नहीं रह सका, तब दंड को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है. कंदा, ಪಾಪ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. पापा नहीं इल्लला, और तुम्हारा पाप पिघल कर चला गया है. अब तुम पश्चाताप के स्तर पर खड़े हो गए हो. नी पश्चाताप पड़ता ही दिया निनगे याके याकंदा. नहीं पिता, 12वीं कहता है पाप के लिए ना सही, पाप के लिए ना सही, मेरे प्रायश्चित के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए. मेरे प्रायश्चित के लिए भी आप कुछ न कुछ दंड देना ही होगा. क्योंकि ಪಾಪ के लिए ना सही, ನನಗೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ನನಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. पिता कहते हैं श्रीधर तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है. अब तुम जो पश्चाताप जो कर रहे हैं ना, वही पश्चाताप, वही पछताव ही प्रायश्चित है. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. 12वीं, आप महान हैं पिताश्री, किंतु मेरे लिए क्षमा असह्य होगी. जो आप मुझे क्षमा कर रहे हैं, मुझे असह्य की अनुभूति हो रही है, मैं समाधान नहीं हो पा रहा हूं. मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे दंड दीजिए पिताजी. ನೀವೇನು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸಕತ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮಿದ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಾ ಕಳ್ಕೊಂಡೇನೆ. 12वीं, माता की सेवा कर असह्य को सही बना लो. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನಗಾದಂಥ ಅಸಹ್ಯವನ್ನು ಸಹ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋ. पिता, 12वीं कहता है पिता माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका 12वीं जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए. पिताजी, माँ की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य हो जाता है. यह भक्ति की चरम सीमा है, मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा माँ की सेवा. लेकिन किंतु आप चाहते हैं कि आपका 12वीं जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए. ನನಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. श्रीधर पुत्र, यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है? ಈ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೀನು ದಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೇನು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೋ? ये जीवन ही दंड है. पिता, मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता. यह ब्रह्मा की विभूति है, आप जानते हैं, क्योंकि आप पंडित हैं. आप ही के संस्कार के द्वारा मैं इतना अनुभवी हो गया हूं. इसे चिंता में गुलाना, पाप में लपेटना, दुख में बिलखाना सबसे बड़ा अपराध है. इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसे जघन्य पाप. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಈ ಜೀವನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಒದ್ದಾಡಿಸಿದನೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
भारवी श्रीधर अंतन भारवी पिता मेरे मन की शांति के लिए आप शास्त्रानुसार दंड की व्यवस्था दीजिए। तो पिताश्री तो आप मुझे दंड देना ही होगा, तब मुझे मुक्ति मिलेगी, तब मेरा मन समाधान हो जाएगा। जब तक आप मुझे शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे दंड नहीं देंगे, तब तक मेरा मन को शांति नहीं मिलेगी। बाद में कहते हैं पिता कहते हैं पिता मेरे मन की, तो श्रीधर कहते हैं 6 मास तक ससुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಎಂಜಲದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗು ಕಂದ। 6 मास तक ससुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। वाह, बस ठीक है, आज से मेरा यह प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। यह लीजिए तलवार, फेंक देता है। जिस तलवार को लेकर अपनी पिताजी की हत्या करने हेतु आ गया था, वही तलवार को फेंक देता है उन्हीं पिताजी के सामने और कह देता है पिताश्री मेरे मित्र विजय घोष को इस तलवार को पहुंचा दीजिए। ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ನನಗಾಗಿದೆ। ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ आज से मैं ही इस शिक्षा का अनुभव करने हेतु मैं जाऊंगा और आपकी आज्ञा को शिरोधार मैं स्वीकार कर लिया हूं, शिरोधार स्वीकार कर लिया हूं। पिताश्री कहते हैं किंतु यह प्रायश्चित इसी क्षण में क्यों प्रारंभ हो? ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಇದೇ ಕ್ಷಣದೊಳಗನೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು? इसी क्षण से इस शिक्षा का आरंभ क्यों? नहीं नहीं नहीं, ನೇಪಥ್ಯ में ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ। ಯಾರು ಯಾರು ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಾ ಬರ್ತಾಳೆ। बेटा ए बेटा बारवी, यह गरम गरम भोजन जल्दी से कर लो। हाँ हाँ, यह गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले। धीरे धीरे पास आती हुई तू बहुत भूखा होगा ना, ये बारवी जल्दी से भोजन कर ले, जल्दी से भोजन कर ले बेटा, जल्दी से भोजन कर ले। पास आकर भी कहती है ले तो ले ले, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं ना, ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಂದ। ಹಾ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೇನು ಅಲ್ವಾ? ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಮಗನ, ಮಗಗೆ ತಾಯಿನ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಅರಸನಾಗಿರಬಹುದು, ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಮಗನ, ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಮಗನ, ಹೌದಲ್ರಿ? ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೂಗ್ತದೆ। ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ। ले तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं, मेरी आत्मा ही तृप्ति हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी पुत्र, मैं जी जाऊंगी। नहीं मां नहीं, मुझे क्षमा कर, 6 महीने बाद तुम्हारी इन हाथों से ही भोजन करूंगा, इन्हीं हाथों से भोजन करूंगा। ताई नाई ऊट ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ। मैं अब इस भोजन को नहीं छूऊंगा, मैं ही स्वीकारूंगा मां। मैं 6 मास बीत जाने के बाद मैं स्वीकारूंगा। ಎಂತ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ರಿ, 2 ದಿವಸ ಬರ್ಲಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳೆ ಅವ್ವ, ಯಾರು ಸುಶೀಲಾ ತಾಯಿ। 2 ದಿನ ಮಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಗಂಡನ ತಲೆ ತಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಳು। ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ। ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಮಠ ಮಗ ಉಣ್ಣಂಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು? माँ की ममता के बारे में, माँ का प्यार के बारे में हाँ कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। गत 2 दिवस से भोजन नहीं किया, गत 2 दिनों से घर तक भी नहीं आया है पुत्र, इससे व्याकुलता हो गई थी, चिंता कर रही थी। हाँ, लेकिन अब सामने खड़ा हुआ पुत्र बता रहा है बारवी 6 मास तक मैं भोजन नहीं करूंगा, बाद में इन्हीं हाथों से, आप ही के हाथों से मैं खाऊंगा। ये कैसी बात है? विचित्र अल्ला। अयो 6 महीने बाद यह बात क्या है? देखिए गंडन कड़े मका मन ಹೇಳ್ತಾಳ, जी स्वामी यह 6 महीने की बात कैसे, ये 6 महीने की बात कैसे? आखिर ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, घटित घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था सुशीला माँ को। तो फिर अपने पतिदेव से जिसके बारे में पूछना चाहती है, कारण पूछना चाहती है, लेकिन सब स्तब्ध। श्रीधर गंभीर स्वर से कहता है यह उसका प्रायश्चित है, ಅದು ಅವನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ। प्रायश्चित प्रायश्चित
कैसे प्रायश्चित है? 12वीं कहता है, यह पिताजी स्पष्ट करेंगे, माँ पिताजी स्पष्ट करेंगे। अब मुझे देर हो रही है, पिताजी आज्ञा दे, माता आज्ञा दीजिए, आप दोनों के चरणों की धूलि सिर पर रख लूं। अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम, माता प्रणाम, पिता प्रणाम। ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ವ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವ್ವ ನಿನಗೆ ಪ್ರಣಾಮ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಣಾಮ. अयो 12वीं मेरे लाल 12वीं कहती है सुशीला. कंधा अंदर गया 12वीं गया. श्रीधर अंतारे 12वीं हो. सुशीला फिर कहती है मेरे लाल लौटाओ मेरे लाल लौटाओ. नेपथ्य में 12वीं का स्वर सुनाई देती है. 12वीं का स्वर सुनाई देता है. प्रतिशोध. इस प्रकार इस एकांकी की समाप्ति हो जाती है. विद्यार्थियों, मैं आपके सम्मुख सब कुछ इस जो है एकांकी के बारे में सब कुछ मैं प्रस्तुत करने के लिए कोशिश की. तो यह सांस्कृतिक जो एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित है. तो इस एकांकी के द्वारा भले ही आप लोगों को हर साल एक प्रश्न मात्र पूछा जाते थे, लेकिन अब शायद 2 प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि कोरोना के द्वारा अब जो सिलेबस कट कर दिया गया है. तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से दोनों एकांकी को सूची डाली तथा प्रतिशोध जो मैंने कहा, इन दोनों एकांकियों को आप ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है. ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए. तो यहाँ पर जो है ममता पांडित्य पर विजय प्राप्त कर ली है. और माँ की ममता, माँ की व्याकुलता तथा माँ का प्यार के बारे में भी यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी प्रकाश डाले हैं इस एकांकी में. तथा पितृवाक्य को परिपालन करने हेतु जो है आराम से घर में भोजन करके आराम से जा सकते थे. कौन? 12वीं. लेकिन 12वीं तुरंत वही क्षण पिताजी की आज्ञा का पालन करने हेतु चला जाता है बिना भोजन किए. तो उस समय की बात मैं बताना चाहूँगा कि जो है पितृवाक्य परिपालन करने में माता और पितृ को साक्षात देव के रूप में स्वीकार करके अपनी भक्ति को प्रकट करते थे उस समय का संतान. तो आप भी ऐसा ही कीजिए. मैं आप सबको मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आपका भविष्य मंगलमय हो. तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे हावेरी जिला के अंतर्गत हमारी जैसे कि पदवी पूर्व इलाके के द्वारा हमारे डीडी साहब जो है सम्मान्य गौरवान्वित नागराज NR साहब यहाँ पर इसकी व्यवस्था करते हुए जो आयोजन की थी. और हमारे बुजुर्ग जैसे सभी प्राध्यापक गण मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि कल्लर सर जी, प्रकाश बारकेर सर जी और जो है सभी प्रकार के वरिष्ठ जो है बुजुर्ग अध्यापक गण हमें यहाँ पर आकर खड़े होकर इस मंच पर खड़े होकर आपसे जैसे कि हिंदी यहाँ पर विषय को प्रस्ताव करने के लिए उन्होंने मौका दिया है. तो हमारे हावेरी जिला के अंतर्गत हमारे हावेरी हिंदी फोरम के द्वारा मैं इन सारे बुजुर्गों को, सब लोगों को मैं जो इन्होंने व्यवस्था की है उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು NR ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಕಲ್ಲಜ್ನರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾರ್ಕೇರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅನ್ಸಾರಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಗಲಿರುಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಫೋರಮಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.